हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये व्लॉग है ईद के दूसरे दिन का और ये सुबह का टाइम था, तकरीबन आई थिंक 9:30-10 बजे का टाइम था। बच्चों ने कहा जी हमें नाश्ता खाना है, हलवा पूड़ी या नान चाहिए। तो मम्मा आप जाओ और जाके जो है ना हमें हलवा पूड़ी या नान चाहिए ला के दो। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना फिर सुबह सुबह निकले और पहुंच गए शहर। और वहाँ पर जब मैंने देखा, मुझे ये था कि ईद का दिन है तो मे बी कि ना खुली हो शॉप, बट सारी शॉप जो है ना वो खुली हुई थी। इवन कि कुछ शॉप ऐसी भी थी जो ये कपड़े और जूतों की, वो भी खुली हुई थी ईद के दिन। तो हमने वहाँ से नाश्ता वगैरह लिया बच्चों का साथ हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, मेरे और मेरे हस्बैंड ने। बच्चे जो है ना वो हम घर छोड़ देते हैं, उसकी वजह ये कि बच्चों को अब आदत हो गई है घर पे रहने की, तो ये कि उनको घर छोड़ देते हैं, साथ में अपना मोबाइल उनको दे देती हूँ। इसलिए जो है ना बाहर का मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे जब घर पे रहते हैं तो उनका मोबाइल चाहिए ही होता है। खैर वापस आ गए, आके जो है ना अपना काम शाम शुरू किया। और काम करने में इतनी मुश्किल आ रही है कि क्योंकि मेरे जो पानी वाली मोटर है वो जली हुई है और ईद का दिन था, कोई भी जो है ना वो बंदा नहीं है जो आके जो है ना रिपेयर कर दे। जितने भी बंदे थे सब छुट्टी पे चल रहे हैं, तो ईद के बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये है मेरे बच्चों की ईद के दूसरे दिन के लुक। और माशाल्लाह इतने कोई प्यारे लग रहे थे, इतने कोई प्यारे लग रहे थे कि मम्मा इन पे सदके कुर्बान। तो आप सब ने भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। हसन हुसैन का जो ये ड्रेस है ये इनकी खाला लेकर आई थी, ईदी में इंक्लूड था। और जो अरमिश ने ईद के पहला दिन पहना था ना, वो अरमिश का उसकी खाला लेकर आई थी। जो अभी इसने पहना हुआ ये मैं लेकर आई थी। तो बस अब दिन का टाइम है, बच्चों को जो है ना चेंज वगैरह करवा दिया था। बच्चे थोड़ी देर ज़रा फ्रेश हो गए, खुश हो गए और उसके बाद जो है ना रेस्ट किया। आई थिंक ये कुछ असर का टाइम था, हाँ ये असर का टाइम था कि हम उठ गए थे। और जो मैंने आज दिन में जो खाने में ना बिरयानी बनाई थी, जो मैंने पहली ईद को चिकन बनाया था ना वो ज़्यादा बन गया था, तो वो बच गया था। तो मैंने क्या किया, उसी के साथ जो है ना जोड़ तोड़ करके उसी की बिरयानी बना ली थी और वो भी बहुत अच्छी बन गई थी। तो खैर अब बिरयानी बन चुकी थी, सारा काम हो चुका था। तो अब शाम का टाइम था और शाम में मैं बनाने वाली थी चाट। और इधर जो है ना मैंने चने भिगो के रखे थे, साथ में जो है ना मैंने आलू भिगो के रखे थे। शाम का टाइम था तो मैंने इधर चाट बनानी थी और अब बस मैं बनाने लग पड़ी थी चाट। और चाट बनाने के बाद जो है ना हमारा इरादा था कि हमने थोड़े से काम के लिए जो है ना बाहर जाना है। और शाम के लिए तो चाट बननी थी, रात के लिए जो है ना सोचना था कि फिर क्या पकाना है। फिलहाल मैंने आलू और चनों को जो है ना बॉयल कर दिया। ऊपर से आजकल जो है ना लाइट ने इतना कोई परेशान किया हुआ, इतना कोई परेशान किया हुआ ना कि कोई हाल नहीं। अच्छा, शादी से पहले जो है ना इन चीज़ों की होश नहीं होती थी कि क्या पकाना है क्या नहीं, सारी जो है ना सरदर्दी अम्मी की होती थी। सुबह अम्मी ने उठना है और वो सेवियाँ बनानी, जब तक अब्बू ने और भाई ने नमाज़ पढ़ के आना है तो अम्मी ने हर चीज़ जो है ना वो रेडी करके रख देनी होती थी। और मेन्यू में सुबह ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट हुआ करती थी, नहीं, जस्ट एक सेमिया हुआ करती थी, शीर खुरमा, और दूसरा जो है ना वो एक चाट अम्मी बनाती दही बड़े वाली, दही बड़े और मिक्स मतलब फुल्कियाँ वगैरह ऐड करके ना, तो वो चाट बनाती और वो एक चाट होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इतनी कोई मतलब उस टाइम की जो जायका है ना वो ऐसा ज़माना हो गया उन जायकों को जो है ना वो अपने ज़ुबान में लिए हुए ना, बड़ा कुछ ज़माना हो गया। वो टेस्ट जो है ना आहिस्ता ऐसा ज़ुबान से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि 7 साल हो गए घर में ईद नहीं की, तो इसलिए। और ईद पे जो चीज़ें पकती हैं उनका जायका ही अलग होता है नॉर्मल दिन के अलावा, और जो रमज़ानों में चीज़ें पकती हैं उनका टेस्ट अलग होता है नॉर्मल दिन के अलावा। इधर जो है ना मैंने कूलर वगैरह धोना था, तो आज फिर मैंने खैर धो लिया। नलका गेड़ कैसे ये होता है ना, आदत होती है आपको अपने काम फ़र्श धोने की। मुझे आज जब तक मेरा फ़र्श धुलता नहीं, मुझे लगता है मेरे घर की सफाई नहीं हुई, तो मुझे बहुत मुश्किल आ रही थी काम करने में। लेकिन खैर मेरे हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, नलका गेड़ के जो है ना वो मुझे पानी भर के दे देते हैं कि तुम अपना काम निपटा लो, और मैं फिर कर लेती हूँ। इधर जो है ना बस चने और आलू जो है ना वो बॉयल हो चुके थे, तो इनको जो है ना मैंने मसाले में एक तड़का मार लिया था। और साथ में जितने भी मेरे पास वो खीरे और प्याज और टमाटर ये सब जो है ना मैंने कट करके साइड पर रख दिया था। और इस टाइम तक जो है ना अभी रोशनी थी, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई। तकरीबन अंधेरा जो है ना लेट ही होता है, तकरीबन मतलब 6:30 या 7 बजे के करीब अंधेरा होता है। आज सुबह जब 5:30 बजे मैं बाहर आई तो इतनी तेज़ रोशनी थी, लग रहा था जैसे पता नहीं आधा दिन हो गया है। तो गर्मियाँ जो है ना उन्होंने प्रॉपर अपना जो है ना वो स्टार्ट ले लिया है। गर्मियों के दिन बड़े मुश्किल लगते हैं, क्योंकि हर जगह मक्खियाँ हो रही होती हैं, इसलिए भी। तो खैर ये जो क्लिप है ना ये है ईद से पहले का, और मैंने कहा मैं आपको बता दूं ये जो क्लिप है ना ये है ईद से पहले का। और आप देख सकते हैं कि ये डिंगे शहर के हालात हैं। उस दिन जो है ना बच्चों ने मोबाइल मुझे ले जाने की इजाज़त दे दी थी साथ में, और मैं मोबाइल जो है ना वो साथ ले आई थी। और अब आप देख सकते हैं कि डिंगे के कोई हालात नहीं, सारी शॉप जो है ना वो टूट चुकी थी। मतलब इतनी बर्बादी इनको जब देखती थी ना ऐसा खौफ आता था, ऐसा लगता था जैसे 2005 में जो मुजफ्फराबाद साइड पे जो वो जलजला आया था ना, जब वो बर्बाद हो चुकी थी वो जगह। मतलब अभी तक अगर आप उस सहाने को याद करो या गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इतना कोई बुरा हाल था। और सेम जब मैं इस चीज़ को देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे यहाँ ख़तरनाक जलजला आया और हर चीज़ जो है ना कुछ ही सेकंडों में मलबों तले दब गई हो। और ये
इतना रौनक वाला शहर हुआ करता था, इतना रौनक। अभी तो इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर ही एक तरह की रौनक समझे, वरना यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतना ट्रैफिक होता था, इतना ट्रैफिक होता था ना, यहाँ से आप गुजरते गुजरते ना अच्छा खासा टाइम लग जाता था। और अभी यहाँ देख ले बड़े से बड़े मॉल, प्लाजा और जितनी भी शॉप थी ना, सब की सब टोटल उन्होंने तोड़ दी, सब की सब, कि ये रोड जो है ना वो खुले करने होंगे। और अब जब भी मैं डिंगा शहर जाती हूँ ना, मुझे इसको देख के बड़ा खौफ आता है, मुझे दिल में ख्याल भी आता है कि रमज़ान का टाइम है, लोगों कितने लोग जो है बेरोज़गार भी हो गए होंगे। तो खैर हुकूमत काम है, हुकूमत पहले सोई हुई थी एकदम जो ना नींद से बेदार हो गई है तो बस। और इधर जो है ना मैं सेल पे आ गई थी, सेल की दुकान से फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले ली, क्योंकि जब हम बच्चों को घर छोड़ के हम बाज़ार आते हैं तो बच्चों को ये होता है कि अब हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो लेकर आनी है यहाँ पे, तो बस उनके लिए फिर कुछ ना कुछ जो है ना वो चीज़ लेनी पड़ती है हमें। और वो चीज़ें हमने ली और फिर हम चल पड़े घर की तरफ। आज जो ये मैंने वीडियो बनाई है जाके जो है ना मैंने हसन को दिखानी थी, और हसन का ऐसा है ना वो काफ़ी दिनों से कहता था मम्मा आप तो मुझे दिखाती नहीं हो, मुझे तो पता ही नहीं है कि वहाँ के क्या हालात है क्या नहीं हैंगे। तो उसको जाके फिर मैंने दिखाई और उसको फिर यकीन आया, हाँ भाई डिंगा शहर जो है ना हमारा वो तबाह और बर्बाद हो गया है। ये था रात का टाइम, और रात के टाइम क्या होता है ना कि मुझे लगती है फिर भूख, और हल्का फुल्की जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं अपने पास रखती हूँ। अक्सर क्या होता है ना, हस्बैंड मेरे डेली के तौर पे ना मुझे कुछ ना कुछ ला के देते हैं, तो ये शापर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मतलब मैं जमा कर देती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, कुछ रह जाता है, जो रह जाता है ना वो अक्सर रात में जो है मैं सारे शॉपर लेके बैठ जाती हूँ और देख रही होती हूँ उसमें क्या है क्या नहीं है। बच्चे जो है ना वो सो चुके थे, ईद का दूसरा दिन है ये, और बच्चे जो ना खेल खेल के थक चुके थे, और बच्चे जो ना ये आराम से सो गए। और ये अरमिश की मेहंदी थी जो मैंने इसको लगाई थी, और इंशाल्लाह चांद रात वाला ब्लॉग भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं अपलोड करूँगी। इधर जो है ना मैं वही सफ़र जब भी करूँ ना, बच्चों की ऐसी लड़ाई शुरू होती है कि आपस में जो है ना उनकी कुश्तियाँ चल रही होती हैं। और हस्बैंड जो है ना इस टाइम तक बाहर गए, और जब उस टाइम बाहर चले जाते हो तो मैं अपना छोटा मोटा राशन का जो है ना वो बटारा लेके बैठ जाती हूँ, और वो खाती पीती रहती हूँ, और साथ में जो है ना सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जो है ना वो चल रहा है, उसके एपिसोड देखती रहती हूँ। और मुझे इतना पसंद आया हुआ कि मैं अपनी एडिटिंग और वॉइस ओवर छोड़ के जो है ना वो देख रही होती हूँ बैठ के। अच्छा जी, ये है अब नेक्स्ट डे, और आज अब ये ईद का थर्ड डे, और ईद के थर्ड डे जो है ना मैंने आलू अंडे बनाए थे, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि ना हमने चावल खाना है ना ही हमने सालन खाना, या तो आप दाल बनाओ और या तो फिर जो है ना आप आलू अंडे बनाओ, क्योंकि ये दो चीज़ें जो है ना बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। तो उन्होंने कहा हमें ये पकाऊँ, उन्हें ये नहीं है कि आज ईद का दिन है तो आपने जो है ना कुछ वो और हट के कुछ पकाना है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें यही खाना, आप ये बनाओ। तो ये फिर मैंने आलू अंडे की तैयारी शुरू कर दी थी, और जब से मैं मिनी चॉपर लेकर आई हूँ ना मुझे सब्जियाँ काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कि मैं बस छीलती हूँ और सारा कुछ चॉपर में डालती हूँ और उसको चॉप कर लेती हूँ। और इसका ये होता है ना कि ग्रेवी अच्छी बन जाती है, और साथ में जो है ना मुंह में ना टमाटर आ रहा होता है ना प्याज आ रहा होता है, बड़ा अच्छी जो है ना खांडी बन जाती है। साथ में जो है ना मैंने अंडे बॉयल करके उसमें हल्का सा फूड कलर मिला के जो है ना उसको फ्राई कर लिया था, और जैसे ही वो फ्राई हो गए थे तो उसको मैंने साइड पे कर लिया। और इधर जो है ना आटा वगैरह मैंने हाथ के हाथ भून के रख दिया था। एक साइड पे जो है ना मैंने कढ़ाई कर दी, और दूसरे साइड पे जो है ना मैंने रोटियां पकाना शुरू कर दी। और कौन कौन ऐसा है जो करता है कि भाई एक साइड पे हांडी रख के दूसरी साइड पे जो है ना वो रोटियां पकाना शुरू कर दो। और मैं जब किचन में खड़ी होती हूँ तो सारे काम करके ना बाहर निकलती हूँ। और इधर जो है ना फिर रात का टाइम हो गया, और रात का टाइम हो और मेरा ये वाला राशन पानी ना ऐसा हो नहीं सकता, तो मेरे हस्बैंड ले आए थे मेरे लिए शोर में साथ में बोतल, तो मैंने जो है ना फिर साथ में शोर में खाया, और वो दो लेकर आते हैं कि एक मेरा है, लेकिन वो खुद जो है ना वो सिर्फ एक बाइट लेते हैं, दोनों जो है ना मैं ही खाती हूँ, बड़े मज़े से बैठ के खा रही होती हूँ। और ये जो है ना मेरा मतलब दिल को ठंडक पड़ जाती है अपना ये वाला जो ना राशन पानी खा के। तो ये था मेरा ईद का सेकंड डे का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।